हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति भाव में स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। प्यार बांटते रहिए और प्यार पाते रहिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं बताने जा रही हूँ अपनी वीडियो में माता शबरी कौन थी, इनके बारे में रोचक तथ्य बातें, ये माता जन्म कहाँ हुआ था। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रवणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया था। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती दुलार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी। जब शबरी की माँ उसे देखती कुछ समझ नहीं पाती थी और कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती हैं। इस बात का पता चलते ही शबरी की पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब उसकी बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर माँ हमारे घर क्यों लाए गए हैं? तो माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतज़ाम किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी बहुत ही दुखी हो गई। काफ़ी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा, परंतु सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से ही कहीं चले जाने पर यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो विवाह नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो बलि प्रथा भी नहीं दी जाएगी और इससे मासूम जानवर भी बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची और उसने सोचा कि इन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी और भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ी भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया और उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति बहुत ही छोटी है। उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ रहा था। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ,
बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे में जंगल में रह पाई हूँ। अगर आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूँगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे और तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में ज़रूर आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना ही कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज़ भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उनसे चख लेती ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही दे। भगवान को वह सिर्फ मीठे ही बेर दें। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन में आस में और फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी लेने गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर भी फेंक कर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब होता देखकर ऋषि ने शबरी को ही डांटा और कहा कि हे पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। रोज़ ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपने कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी उनसे कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हुआ और वो खून के जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना को कई साल के बाद भगवान राम अपनी पत्नी के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहाँ देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कोई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए यह सब कुछ हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, यह सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ हैं वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है।
तब सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी ही धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया है। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गईं और सारे बेर चक चक कर उनके लिए ले आईं। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर तो जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हो? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे बेर नहीं हैं, बल्कि बहुत ही मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हो। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। कैसी लगी